मोदी जी कॉकरोचेस से डर गए हैं। उन्होंने उनका एक्स प्लेटफॉर्म बंद करवा दिया है और साथ ही साथ इंस्टाग्राम भी बंद करवाने जा रहे हैं। ये अलग बात है कि कॉकरोचेस ने कहा है कि वी आर बैक, लेकिन इससे भारत की छवि सिर्फ देश ही में नहीं, दुनिया में खराब हो गई है। सारी दुनिया में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी आखिर इतना ज़्यादा क्यों डर गए हैं। वह भी तब जब एक के बाद एक तमाम चुनावों को वो जीत रहे हैं, बम्पर वोटों के साथ जीत रहे हैं। लेकिन यह जो नौजवान हैं जिन्होंने बनाई कॉकरोच जनता पार्टी, उनके बढ़ते इन्फ्लुएंस को उन्होंने देश की संप्रभुता, सॉवरेनिटी से खतरा बता दिया। ये तो हद ही कर दी मोदी जी आपने। एक सटायर अकाउंट से इस तरह का डर अपने आप में आपकी कमजोर नब्ज को दुनिया के सामने उजागर कर रहा है। जिसका डर था वही हुआ। पहले इन लोगों ने हमारा अकाउंट हैक करने को ट्राई करा, जब इनसे हैक नहीं हुआ तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। आप सभी लोग देख सकते हैं ट्विटर पर जाकर कि हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अभी इंडिया में नहीं दिख रहा है किसी को भी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सब आवाज़ उठाए और आप लोग पूछे ये अकाउंट हैंडल क्यों बैन किया गया, इससे ऐसा क्या लिखा था। हमने तो कोई गलत चीज़ नहीं लिखी थी, हम तो खाली रेजिग्नेशन मांग रहे थे मिनिस्टर का। वो स्टूडेंट ने सुसाइड की तो उसके बदले हम कुछ अकाउंटेबिलिटी चाहते थे और बदले में इन्होंने हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम, एक सीधे सवाल के साथ कि मोदी जी जो विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, दुनिया भर में घूमते फिरते हैं, उन्हें कॉकरोचों से इतना डर लग गया है। कॉकरोच जनता पार्टी को जिस तरह से मोदी सरकार ने बैन करवाया उसके एक्स प्लेटफॉर्म के हैंडल को, और इंस्टाग्राम पर भी जल्द ही बैन कराने की पूरी कवायद कर ली है, यह दरअसल मोदी जी के डर को अब दुनिया में दिखा रही है। इस समय मोदी जी का जलवा ये नहीं चल रहा है, मोदी जी के डर का डंका बज रहा है देश भर में और दुनिया भर में कि मोदी जी आखिरकार इतना ज़्यादा क्यों डर गए। और जिस तरह से जो लेटर गया है एक्स प्लेटफॉर्म के पास बैन करने के लिए, जिसके बाद बैन किया गया, वह लेटर तो पूरी पोल खोल दे रहा है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे लिखा गया है कि ये जो कॉकरोचेस हैं, ये जो देश के नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, जो काम करना चाहते नहीं, ये जो सत्ता से सवाल पूछना चाहते हैं, दरअसल यह देश की संप्रभुता, सॉवरेनिटी के लिए खतरा है। अब काश मोदी जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर लेते तो हम सब पूछ लेते कि भैया मोदी जी ज़रा बताइए तो यह कॉकरोच किस तरह से देश के लिए खतरा हो गए, देश की संप्रभुता के लिए खतरा हो गए। और इन्होंने सवाल क्या उठाया है, इन्होंने जो सवाल उठाया है उस सवाल का बहुत सीधा सा जवाब दिया जा सकता था, लेकिन जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी ने बीजेपी की नींदें हराम की हैं और जिस तरह से आतंकित होकर मोदी सरकार इसे हर तरह से बैन करने पे लगी है, उसने दरअसल उल्टा काम किया है। आज की तारीख में जो लोग कॉकरोच जनता पार्टी के साथ भी नहीं थे, वह भी मोदी जी के इस कारनामे से साथ आ गए हैं। और एक बात और, जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना नया एक्स प्लेटफॉर्म बना दिया, कॉकरोच आर बैक, और जिस तरह से देश भर में तमाम नौजवान अपने को एसोसिएट कर रहे हैं और खुद को कह रहे हैं कि आई एम कॉकरोच, उससे समझ आता है कि मोदी जी को इतना डर क्यों लगा, आरएसएस को डर क्यों लगा। लेकिन यहाँ जो सवाल पूछना चाहिए, जो हम पूछ रहे हैं बेबाक भाषा के अपने प्लेटफॉर्म पर, कि आखिर मोदी जी को डर क्यों है। देखिए अभी जो चुनाव हुए उसमें बंगाल में भी बम्पर जीत मिल गई, असम में भी बम्पर जीत मिल गई, पुडुचेरी में उनकी सरकार बन गई और तीसरी बार तो वह सत्ता पर बैठ ही गए हैं। एक के बाद एक तमाम चुनाव जीतने के बाद अगर नौजवान खुद को यह कह रहा है कि वह कॉकरोच है और सत्ता से सवाल पूछेगा, नीट पर जो पेपर लीक हुआ है उस पर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगेगा, यह देश हित की बात है, यह देश के विरोध की बात है। और दूसरा बड़ा सवाल जो इस समय देश का युवा पूछ रहा है कि क्या मोदी जी को लग गया है कि वोट चोरी से वह सत्ता में तो आ गए हैं, लेकिन अगर युवाओं का यही जज्बा बना रहा, यही तेवर बने रहे, तो शायद एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि इस समय
देश में कॉकरोचों की आंधी आई हुई है। जहां पर भी प्रोटेस्ट हो रहा है न्याय के लिए, वहां लोग खुद को कॉकरोच घोषित कर रहे हैं और इसमें क्रेडिट निश्चित तौर पर मोदी जी को देना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत को। और अब जब कॉकरोच वापस आ गए हैं, मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं सोशल मीडिया पर रील आ रही हैं, तब मोदी जी आगे क्या करेंगे? क्या पूरे ही सोशल मीडिया को जहां भी कॉकरोच वर्ड आएगा उन सारे अकाउंट्स को डिलीट करवा देंगे, सस्पेंड करा देंगे? अगर इंस्टाग्राम वाला भी पेज जो कि मोदी जी और बीजेपी के इंस्टाग्राम पेज पे फॉलोअर्स को पीछे लताड़ चुका है, अगर उसे बैन लगाया जाता है तो क्या युवा और बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरेंगे? यह देखना बाकी है। लेकिन मोदी जी, आप तो कॉकरोच से डर गए, ऐसी उम्मीद तो हमें बिल्कुल नहीं थी।